हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर इवनिंग स्टार पैटर्न देखने जाएंगे और इसको कैसे पहचानेंगे, क्या ट्रेड प्लान होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं। अगर आप मेरी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे हैं वीडियो, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसमें आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझा दूं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग स्टार के लिए आपको बता देता हूं कि जब भी डाउन ट्रेंड था, बॉटम पे हम लोगों को एक स्मॉल बॉडी की कैंडल मिलती थी। कब? जब एक लॉन्ग रेड बॉडी की कैंडल मिलती, उसके बाद ये शॉर्ट रेड बॉडी, देन एक लॉन्ग ग्रीन बॉडी की कैंडल मिलती थी। हम इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार कहते थे। और वो भी कब? जब डाउन ट्रेंड के बॉटम पे इस तरीके का बनता था। लेकिन इवनिंग स्टार में क्या होगा? ट्रेंड अप साइड होना चाहिए और एक लॉन्ग ग्रीन बॉडी होनी चाहिए। लॉन्ग ग्रीन बॉडी के बाद एक शॉर्ट बॉडी बननी चाहिए, वेदर इट्स रेड और ग्रीन, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है हमें। लेकिन वो एक लॉन्ग ग्रीन बॉडी के बाद वो शॉर्ट बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद एक लॉन्ग रेड बॉडी कैंडल बननी चाहिए। तो हम इन तीनों कैंडल्स को मिला के कहेंगे कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। अच्छा, ये कैंडल हमें बताता क्या है? ये कैंडल हमें बताता है कि जो ये बुलिश मोमेंटम था, ये यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हो सकता है तो हम ट्रेड कब लेंगे? जो भी ये रेड कैंडल है, इसका हाई लो मार्क करेंगे। इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, हम उसमें ट्रेड में एंटर कर जाएंगे और उसका हाई जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे आप कोई गाड़ी अगर एक लेन में चला रहे हैं, अगर आपको यू टर्न लेना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गाड़ी अपनी स्लो करेंगे, स्लो करके उस लेन में लेके आएंगे, वापस से स्पीड बढ़ाएंगे। तो यही सेम चीज, यही पैटर्न ये भी है। एक लॉन्ग जो ग्रीन बॉडी है, ये आपको ये बता रही है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर जो शॉर्ट बॉडी है, वो वेदर रेड और ग्रीन, उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो ये बता रही कि स्पीड स्लो हो गई है। अब मार्केट की स्पीड स्लो हो गई है। लेकिन कंफर्मेशन कौन कह देता है ट्रेंड रिवर्सल का? उसके बाद वाली जो वो रेड कैंडल है, वो ये बोल देती है कि हाँ, मतलब अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। गाड़ी स्लो हुई थी, उसके बाद अब ये रेड कैंडल बन गई है। अच्छा, अब इस रेड कैंडल का हाई लो जैसे ही मार्क करेंगे, उसके लो के ब्रेक पे हम अपना ट्रेड लेंगे और हाई के ब्रेक पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आइए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं कहां कहां पैटर्न बना है और कैसे कैसे वहां क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला है। एक देखिए, ये पैटर्न बना है। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले एक लॉन्ग ग्रीन बॉडी बनी। अब इस लॉन्ग ग्रीन बॉडी के बाद क्या हुआ? ये जो है शॉर्ट ग्रीन बॉडी बनी। ये रेड भी होती तो भी हम इसको कंसीडर करते। तो एक शॉर्ट बॉडी की कैंडल बनी और उसके बाद वापस से एक रेड जो है लॉन्ग रेड बॉडी की कैंडल बनी। तो इन तीनों को हम मिला के ये कहेंगे कि हमारा ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। अब इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया तो हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? जो हमारी ये रेड कैंडल है, सबसे पहले आप ये देखिए, ग्रीन कैंडल लगातार बनती हुई आ रही थी, ये अप ट्रेंड के टॉप पे बना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये इवनिंग स्टार, ये टॉप मतलब अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप कहीं मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में है, वहां बन रहा है, वहां ट्रेड ले रहे हैं, वो सारी चीजें गलत चीज हैं। जब आप सही चीज फॉलो करेंगे तभी आप सही ट्रेड ले पाएंगे। कंसोलिडेटेड जोन में अगर बनता है, नहीं ट्रेड लेना है हमें। देखिए अब आप इसमें क्या होता है। अब इसमें जो है ये अप ट्रेंड के टॉप पे हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। तो जो भी ये रेड कैंडल बनी है, इसका हम हाई और लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क करेंगे तो जैसे ही लो ब्रेक होगा, यहां पे इस कैंडल में लो ब्रेक हुआ, हमने यहां पे ट्रेड ले लिया। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गया। अब रिस्क क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिस्क। जैसे यहां जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर वहां नहीं जाता है तो हमें देखिए मोमेंटम कितना बड़ा कैप्चर करने को मिला है। यहां तक गया है मार्केट पूरा, लेकिन अगर हम यहां नहीं निकलते हैं, यहां भी निकलते हैं,
तो भी हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा तभी हम लेंगे। अब आइए और कहीं देखते हैं। ये देखिए, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के टॉप पे जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक शॉर्ट रेड कैंडल बनी। बताया था इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या ग्रीन, उससे मैटर नहीं है, शॉर्ट बॉडी बननी चाहिए। शॉर्ट बॉडी बनी, उसके बाद रेड बॉडी लॉन्ग बनी। तो हम इसी रेड बॉडी का हाई और लो मार्क करेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। हाई मार्क कर लिए, लो मार्क कर लिए। तो ये जैसे ही लो ब्रेक होगा हम यहां इसी कैंडल में ट्रेड में इंटर कर गए और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तुरंत। आप देखें तो इसमें हमें यहां का मोमेंटम मिला है। ये पूरा 1:3 अगेन आपको दे रहा है। अब आइए देखते हैं कब कब इसको ट्रेड नहीं करना और कब कब ये फॉल्स तरीके से बनता है और कब कब हमें ये अवॉइड करना है। अच्छा, यहां देखिए दोस्तों, मार्केट बढ़िया अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक शॉर्ट, पहले ग्रीन लॉन्ग बॉडी बनी, फिर शॉर्ट ग्रीन बॉडी बनी। तो देखने में क्या लगेगा, अरे ये तो है कि क्या नाम है, इवनिंग स्टार बन गया। लेकिन आप अगर देखें इसके बाद लॉन्ग रेड बॉडी नहीं बनी है, तो नहीं बनी है तो ये हमारा इवनिंग स्टार नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे डाउन पैटर्न तो हमें देखने को मिल गया, डाउन ट्रेंड तो हमें देखने को मिल गया, यहां से यहां डाउन ट्रेंड भले से आपको देखने को मिल गया है, लेकिन ये इवनिंग स्टार पैटर्न की वजह से नहीं आया है। मैं यहां आपको इवनिंग स्टार पैटर्न समझा रहा हूं। तो जब तक ये रेड बॉडी लॉन्ग नहीं बनेगी तो हम इसको इवनिंग स्टार समझ के ट्रेड नहीं करेंगे। यहां आपको कुछ और समझ के ट्रेड करना है, ब्लाइंडली घुस जाना है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक ये इवनिंग स्टार नहीं कहलाएगा तब तक हम इवनिंग स्टार को बेस रख के नहीं ट्रेड करेंगे। जो इवनिंग स्टार का नियम है कि उसकी रेड बॉडी पे हमें जो है उसका हाई लो मार्क करके लो के ब्रेक पे ट्रेड करना है, वो हम इस केस में नहीं फॉलो करेंगे। मोमेंटम बेशक आपको देखने को मिला है, लेकिन ये इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं है। तो ऐसे कैंडल्स पैटर्न्स को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यहां आप ट्रैप भी हो सकते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है वो तो ठीक है। मान लीजिए अप ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेटेड है और मतलब बहुत स्लो मूवमेंट के साथ जो है एक मोमेंटम है इसमें, और लेकिन यहां पे कहीं 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज ट्रेवल कर रहा है, उसके आसपास भी अगर ऐसा पैटर्न बनाता है तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज हमेशा एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। मान लीजिए कोई आप रेजिस्टेंस लेवल भी निकाले हैं, मान लीजिए मार्केट जो है आप निकाले हैं कि 39,875 रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहां से स्लोली मूव करते हुए आ रहा है। मोमेंटम अच्छा नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए आ रहा है, लेकिन यहां पे पहुंच रहा है और यहां पहुंचने के बाद एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहा है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहिए कि कंसोलिडेटेड जोन है, ना कोई 50 मूविंग एवरेज है, ना 200 मूविंग एवरेज है, ना आपका क्या नाम है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और फिर भी आप वहां इवनिंग स्टार पे ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो वो आपको लॉस ही देगा। अगर तुक्के से प्रॉफिट दे दिया तो वो अलग बात है, नहीं तो वो आपको ज्यादातर लॉस ही देगा, क्योंकि वो एज अ ट्रैप ही बन रहा है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न समझ आया होगा। आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिए, हर एक चार्ट में अप्लाई करके देखिए कहां कहां कैसे कैसे काम कर रहा है, और फिर इसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। होप आप सभी को इवनिंग स्टार पैटर्न पूरा अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और अपने कुछ सुझाव आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।